गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लासेस में अपन ने देखा 16.4 16.3 कंप्लीट किए थे, जिसमें टोटल 14 क्वेश्चन थे जो कि कौन बेस्ड सभी क्वेश्चन थे। आज क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 16.4 की। एक्सरसाइज 16.4 से यहाँ पर 16.4 से क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1.4। एक स्फीयर का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्फीयर का मीनिंग क्या होता है? एक गोला, स्फीयर को हिंदी में कहते हैं गोला, यानी जो अंदर से सॉलिड होगा, सर्किल टाइप का अंदर से जो सॉलिड होगा। अगर 3D में देखा जाए तो उसको एक टाइप से फुटबॉल की कंपेयर कर सकते हैं, फुटबॉल से। तो एक यहाँ पर स्फीयर है जिसकी रेडियस गिवन है अपने को r इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है r इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ये तो गिवन डेटा है। ये क्या है? गिवन डेटा है। एंड टू फाइंड क्या करना है? यहाँ पर फाइंड करना है सरफेस एरिया एंड फर्स्ट सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एंड सेकंड नंबर पे अपने को वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। तो यहाँ पर ओनली स्फीयर आ रहा है, तो अपने को कंप्लीट स्फीयर लेना, हेमी स्फीयर नहीं लेना अपने को किसी टाइप का। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट अपने को ए फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। एज वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, ए से डिनोट कर रहा हूँ इसको, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, राइट। तो एरिया इक्वल टू 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1.4 है, 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर, राइट। तो एरिया इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर है, यानी 1.4 इंटू 1.4। पॉइंट हटाया यहाँ से, अपॉन में 10, यहाँ से पॉइंट हटाया अपॉन में 10। 7 की टेबल से इसको कैंसिल आउट किया 2 टाइम। तो एरिया इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 14 टू ज़ा 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 अपॉन में 100। 88 को 28 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 एंड 6 22। तो 4 2 2, 4 यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे। तो ये आ गया 2464, 2464 अपॉन में 100। तो सरफेस एरिया क्या आएगा देखना है, ए इक्वल टू अपॉन में 100 है, तो 2 डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। तो 24.64 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर आ गया 24.64 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, अपने को फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर। तो वॉल्यूम, एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर जिसको मैं v से डिनोट करता हूँ, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब, रेडियस अगेन कितनी है 1.4 है अपने पास में, तो
4 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल टू 4/3, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तीनों जगह से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 1 के आगे 3 0 आ जाएगी, राइट। अब 7 की टेबल से 14 को 2 टाइम कैंसिल आउट कर दिया। v इक्वल टू 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 2 एंड 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 अपॉन में 3 इंटू 1000, राइट। अब इनको 88 को 2 से मल्टीप्लाई किया 160, 170 एंड 176, 176 को 196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36, 3 कैरी, 6 7 42 एंड 3 45, 4 कैरी, 6 एंड 4 10, 9 6 54, 5, 9 7 63 एंड 5 68, and 9 1 9 and 6 15, multiply 7 176। तो यहाँ पे 6 9 14 12 एंड 13 14 3। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू 14496 अपॉन में 3 इंटू 1000। तो सबसे पहले इसमें 3 का डिवाइड करें। 3 का डिवाइड किया, 3 1 3, अगेन 3 1 3, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 3 4 12, तो यहाँ पे 2, 3 9 27, अगेन 2, 3 8 24 पॉइंट, 3 6 18 एंड अगेन 18 अपॉन में 1000 का इसमें डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ गया। ये पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर 11.498 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला A इक्वल टू 4πr² अप्लाई किया है एंड वॉल्यूम का एरिया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3πr², πr³। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया अपने को गिवन है एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया गिवन है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। दिस इज एन कंप्लीट स्फीयर, नॉट ए हेमिस्फीयर लाइक दैट वर्ड। तो यहाँ पर अगर हेमिस्फीयर कहा जाता है तो ही हेमिस्फीयर का यूज करना है। तो यहाँ पर कंप्लीट स्फीयर आ रहा है जिसका टोटल सरफेस एरिया अपने को गिवन है। सेकंड क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है अपने को यहाँ पर A इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया गिवन है यहाँ पे एंड टू फाइंड आउट, फाइंड करना है अपने को वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू as we know that volume of sphere
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर अपने पास पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू नहीं है। आर की वैल्यू नहीं है तो आर के लिए अपने पास 616 एरिया गिवन है। सरफेस एरिया अपने को गिवन है, सरफेस एरिया इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड 2 एंड 22 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। 11 की टेबल से 22 2 टाइम, एंड 11 की टेबल से 616 ये जाएगा, कैंसिल होगा 56 टाइम। तो यहाँ पर 56 इंटू 7 अपॉन में 8 की टेबल से 56 7 टाइम। तो R इंटू आर इक्वल टू 7 इंटू 7 आ गया यहाँ पे। तो 1 R किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। सो रेडियस ऑफ द स्फीयर 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर आ गया अपने पास में 7 सेंटीमीटर। तो अभी अपने वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब यानी 7 का क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 22/7 एंड 7 का क्यूब का मीनिंग 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई। एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया। 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 88, एंड 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49/3। अब 88 को अपने को 49 से मल्टीप्लाई करना है, 7 32 एंड 7 32 एंड 7 39। तो 2 9 3 2 ये 11 हो गया, 10 13 हो गया एंड 4। तो ये आया अपने पास में 4312/3। अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, 3 का 4 में डिवाइड किया 1 टाइम जाएगा 1 कैरी, 4 टाइम अगेन 1 कैरी, 3 टाइम 2 कैरी एंड 7 टाइम। पॉइंट यहाँ पर 1 रिमेनिंग रहा तो 9 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, 3 3 9। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ गया 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने यहाँ देखा कि सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये अप्लाई करते हैं तो अपना सोल्यूशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर whose radius is 4.5 सेंटीमीटर। इस बार हेमिस्फीयर यहाँ पर है, स्फीयर नहीं आकर यहाँ पर हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर की अपने को रेडियस गिवन है एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करना है। हेमिस्फीयर का मीनिंग होता है हाफ, हेमी का मीनिंग हाफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हेमिस्फीयर इस टाइप का होगा समथिंग,
ये हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस गिवन है अपने को 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ। कैपिटल आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अभी अपने को फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट है ये गिवन डेटा है, ये गिवन है, टू फाइंड फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया एंड सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। टू थिंग्स अपने को फाइंड आउट करना। तो यहां देखते हैं, फर्स्ट सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया कैसे आएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हाफ स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू, वहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए इक्वल टू 3 इंटू 22/7 इंटू 4.5, पॉइंट हटाया अपॉन में 10 एंड पॉइंट हटाया अपॉन में 10 आ जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ये हो गया 6। 45 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2025 अपॉन में 7 इंटू 100। अब 66 को 2025 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 18 एंड 3 21, 6 2 जा 12, 0 1 2 2 1, 0 1 3 4 3 1। ये आ जाएगा एरिया इक्वल टू 134310 अपॉन में 7 इंटू 1। तो सबसे पहले 7 का इसमें डिवाइड करेंगे। 7 का 13 में डिवाइड किया, देखते हैं। 7 1 जा 7 एंड रिमेनिंग रहेगा 6। 6 यहाँ गया तो ये हो जाएगा 64। 7 9 जा 63, यहाँ 1 कैरी, 7 1 जा 7, अगेन 6, 7 8 जा 56, 56 तो 4 एंड 1 5, तो 50 हो जाएगा। एंड 7 7 जा 49 एंड 1 7 1 जा 7 एंड 3 7 4 जा 28 अपॉन में 100। तो पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो एरिया इक्वल टू 19187, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 191.87 सेंटीमीटर। ये तो आ गया इसका एरिया, सरफेस एरिया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला वॉल्यूम वाला अप्लाई करेंगे। कंप्लीट स्फीयर के लिए वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हाफ हेमी स्फीयर के लिए वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? V इक्वल टू, वहाँ पर
4/3 आता है, यहाँ पर 2/3 आएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो v इक्वल टू 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर है 4.5 का क्यूब। तो वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, 4.5 4.5 4.5, तीनों का पॉइंट हटा दिया, अपॉन में 1 0 1 0 1 0। तो यहाँ पर 3 की टेबल से 45 को कैंसिल आउट किया 15 टाइम। अब अपॉन में देखते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 45 इंटू 45, 45 इंटू 45 होता है 2025, अपॉन में मल्टीप्लाई 15, अपॉन में 7 इंटू 1000। तो वॉल्यूम इक्वल टू 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 15 5 ज़ा 75, 15 2 ज़ा 30 एंड 7 37 एंड 15 2 ज़ा 30, अपॉन में 7 इंटू 1000। अब 44 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30375 इंटू 4, तो 20, 7 4 ज़ा 28 एंड 2 30, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 15 एंड 4 3 ज़ा 12, फोन में 0 0 5 1 2, तो 005633 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आया 1336500 अपॉन में 7 इंटू 1000। अब 7 का इसमें पहले डिवाइड करेंगे, 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, देखते हैं 7 1 जा 7, तो यहाँ पे रिमेनिंग 6 आया, तो यहाँ पर हो गया 63, 7 9 जा 63, अगेन डिवाइड नहीं जा रहा, तो 0 65, 7 9 जा 63, तो यहाँ पर 2 रिमेनिंग 20, 7 2 जा 14, 6 रिमेनिंग, 7 8 जा 56, 0.4 रिमेनिंग 5 टाइम, अपॉन में यहाँ पर 1000। अब 1000 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर 190.928 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो है 2/3 पाई आर क्यूब, एंड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वॉल्यूम गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वॉल्यूम गिवन है अपने को 3808 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अपने को फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर गिवन पहले लिखेंगे, गिवन इक्वल टू फर्स्ट फाइंड आउट करना है वो वॉल्यूम सरफेस एरिया, वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे, सरफेस एरिया स्फीयर है जिसका वॉल्यूम गिवन है, ये तो फाइंड आउट है, राइट, ये फाइंड आउट है, एंड गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर 388
38808 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट करना है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्फीयर का, एरिया इक्वल टू 4πr स्क्वायर। लेकिन अपने पास यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं है। आर की वैल्यू के लिए यहाँ हिंट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। सो वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³ इक्वल टू 38808 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है। तो यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r³ एज इट इज 38808। 7 और 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं एंड RHS में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू 3/7/4 एंड 22 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और RHS में जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करते हैं 2 की टेबल से, ये 2 टाइम और ये 98404 टाइम, अगेन 2 की टेबल से, तो 9 टाइम, 7 टाइम, 0 2 टाइम, तो r³ इक्वल टू 9702 इंटू 21/22। 11 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम और इसको 11 की टेबल से 8 टाइम, तो यहाँ रिमेनिंग रहा 7 and 2 9, 90 हो जाएगा। तो अगेन 8 टाइम एंड 2 टाइम, 2 की टेबल से अगेन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 441 आ जाएगा, 44। तो यहाँ r³ इक्वल टू 441 इंटू 21। दैट मीन्स r³ को क्या राइट कर सकते हैं, r इंटू r एंड 441 को राइट कर सकते हैं यहाँ पे 21 इंटू 21। तो कंपेयर किया तो रेडियस r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द स्फीयर आ गई यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ये 4πr², तो a इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू 22/7 एंड r² r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 21 है, तो 21 इंटू 20। 7 की टेबल से इसको कैंसिल आउट किया 21 को 3 टाइम, तो एरिया इक्वल टू 88 इंटू 63। 88 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 6 ज़ा 48 एंड 2 48 इंटू 50 इंटू 40 5544। सो एरिया इक्वल टू 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया यहाँ पर आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया 4πr² एंड दी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई किया 4/3πr³। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिलेंडर गिवन है,
क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिलेंडर गिवन है। ए सिलेंडर इज मेड ऑफ लेड से बना हुआ है, लेड यानी पीबी, हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है यहाँ पर, तो मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, जिसकी हाइट कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पर रेडियस है जो सिलेंडर की रेडियस है ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, राइट। ये किससे बना हुआ? पीबी यानी लेड से बना हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी स्फेयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड ऑन मेल्टिंग दिस। अब इसको जब मेल्ट किया जाता है बाई मेल्टिंग, इसको मेल्ट कर दिया जाता है। मेल्ट करने पर छोटे छोटे स्फेयर बनाए जा रहे हैं, इसको मेल्ट करके छोटे छोटे स्फेयर बनाए जा रहे हैं। अब इन स्फेयर्स की जो रेडियस है, ये आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्फेयर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस मेटल। सो हियर वी कैन सी दैट द टोटली जो वॉल्यूम था, जो सिलेंडर का वॉल्यूम था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, यानी जो मेटल सिलेंडर के लिए यूज किया गया था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर स्फेयर बनाने में। दिस कंप्लीटली मेटल इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिंग ए स्फेयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो इन छोटे छोटे स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा या फिर बड़े सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, इन छोटे छोटे स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ देखते हैं, वी कैन से दैट फॉर सिलेंडर के लिए डायमेंशन क्या गिवन है, गिवन यहाँ रखेंगे, गिवन पैरामीटर्स आर, क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर सिलेंडर के लिए जो पैरामीटर हैं वो गिवन है अपने को, रेडियस में R1 मान रहा हूँ सिलेंडर के लिए, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट H1 मान रहा हूँ जो 10 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी मान रहा हूँ H1 जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सेकंड, इस सिलेंडर के मेटल को मेल्ट कर कर स्फेयर बनाए जा रहे हैं। ये क्या है? स्फेयर है। तो स्फेयर के यहाँ पर डायमेंशन गिवन है अपने को 4 स्फेयर। स्फेयर के लिए रेडियस क्या मान रहा हूँ मैं R2 जो कि कितनी गिवन है अपने को 2 सेंटीमीटर गिवन है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर, जब भी कोई मेल्टिंग की बात होती है या फील्ड की बात आती है तो उस कंडीशन में अपने वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। यानी यहाँ क्या होगा, हियर ए सिलेंडर is melting and its metal is converted into making spheres of 2 सेंटीमीटर रेडियस। दैट मीन्स जो सिलेंडर का जो मेटल है उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर के स्फेयर बना रहे। सो हियर अगर नंबर ऑफ स्फेयर फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ स्फेयर्स, तो सिंपली सी इसका मेथड है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि ऊपर बड़े वाले का वॉल्यूम आएगा और नीचे छोटे वाले का, यानी ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसको पिघलाकर, जिसको मेल्ट कर स्फेयर बनाया जाए। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर,
इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किस में किए थे, क्यूबॉइड में किए थे। वॉल्यूम ऑफ द रूम और वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो यहाँ देखते हैं, नंबर को मैं n से डिनोट कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होते हैं, पाई, सिलेंडर के लिए R1H1 ले रहे हैं तो पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ दी वन स्फीयर, ये होता है 4 अपॉन में 3 पाई R2 का क्यूब, R2 का क्यूब आएगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन में 4R2 का क्यूब। तो यहाँ पे 3R1 का स्क्वायर, R1 अपने पास कितना है 4 सेंटीमीटर, तो R1 का स्क्वायर 4 इंटू 4 हो जाएगा, एंड H1 अपने पास है 10 सेंटीमीटर अपॉन में 4 इंटू R2 क्यूब। R2 कितना है, स्फीयर की जो रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, इंटू 4 से ये 4 कैंसिल आउट, 2 से ये 5 टाइम, यहाँ पे 3 इंटू 5 रिमेनिंग, 3 इंटू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 59। तो इस टाइप के टोटल कितने स्फीयर फॉर्म होंगे, n इक्वल टू 15 स्फीयर्स। तो एक सिलेंडर को जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है एंड हाइट 10 सेंटीमीटर है, मेल्ट करके 2 सेंटीमीटर के स्फीयर बनाए जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्फीयर यहाँ पर कितने होंगे, 15 स्फीयर्स होंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अपन ने यूज़ किया है वह है नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R स्क्वायर H एंड वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर होता है 4 अपॉन में 3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पर n टोटल नंबर ऑफ स्फीयर आ जाएंगे 50। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर का मीनिंग खोखला गोला, जो कि अंदर से खाली है और उसकी कुछ थिकनेस है। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना मेटल यूज किया गया है, इस होलो स्फीयर को बनाने में कितना मेटल यूज किया गया है। तो देखते हैं, ए होलो स्फेरिकल शेल इज 2 सेंटीमीटर थिक। एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे मैं, जिसकी कुछ थिकनेस गिवन है यहाँ, राइट। जो मैंने ये 2 स्फीयर्स डिनोट किए हैं यहाँ पर, दैट मीन्स इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, जो कि मैं शेडो से डिनोट कर, ये इसकी क्या होगी थिकनेस, थिकनेस ऑफ होलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल, ये इसकी थिकनेस होगी, राइट। 2 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर है। थिकनेस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, राइट। टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। थिकनेस को मैं स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। इफ इट्स आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, इसकी आउटर रेडियस यानी कहीं ना यहाँ पर एक सेंटर होगा। इसकी आउटर रेडियस का मीनिंग जो बाहर वाला है, जो बाहर वाला स्फीयर बन रहा है बड़े वाला, उसकी रेडियस गिवन है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। गिवन पैरामीटर यहाँ राइट करेंगे। फर्स्ट आउटर रेडियस, आउटर रेडियस को मैं RO से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि 8 सेंटीमीटर, राइट।
नेक्स्ट है थिकनेस गिवन है यहाँ पर, थिकनेस ऑफ दी स्फीयर, थिकनेस इक्वल टू टी से डिनोट कर रहा हूँ, ये थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो देखना यहाँ पर जब आउटर रेडियस 8 है, अगर मैं इनर रेडियस फाइंड आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे इनर रेडियस, तो ये टोटली जो आउटर में से 2 माइनस कर देता हूँ, ये थिकनेस माइनस, यानी 8 माइनस 2 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इनर रेडियस आ जाएगी। इनर रेडियस क्या आएगी, आउटर रेडियस में से आउटर रेडियस माइनस थिकनेस, आउटर रेडियस में से थिकनेस माइनस कर दें, तो इनर रेडियस को मैं आर आई से डिनोट कर रहा हूँ। आउटर रेडियस यहाँ पर क्या है, आउटर रेडियस यहाँ पर 8 है, तो 8 माइनस 2, थिकनेस कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आर इंटरनल आ गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर एंड आर आउटर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, राइट। अब जो मेटल यूज हुआ है, वी हैव टू फाइंड मेटल यूज्ड, यानी वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन इट। तो मेटल कहाँ यूज होगा, यहाँ पर जो थिकनेस है इस थिकनेस पर मेटल यूज होगा। दैट मीन्स अगर मैं बाहर वाले का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूँ, बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करके अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूँ, तो थिकनेस जो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो हियर वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन इट, वॉल्यूम ऑफ द आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4 स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर आउटर का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर, तो ये सेम होगा, बस यहाँ पर आर आउटर की जगह आर इनर आएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में आर आउटर का क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर आउटर का क्यूब कितना हो जाएगा, आर आउटर रेडियस ऑफ आउटर कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब माइनस इनर है 6 का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन होलो स्फेरिकल सेल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 88/3 इंटू 7, 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 6 का क्यूब होता है 216, माइनस करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द मेटल इक्वल टू 88/3 इंटू 7, 88/3 इंटू 7 मल्टीप्लाई 12 में से 6 माइनस किया तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 में से 1 माइनस किया 9, यहाँ पे 4 में से 2 माइनस किया 15, 7 की टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या, तो अपने क्या करेंगे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द मेटल इक्वल टू 88 को 296 से मल्टीप्लाई किया 8 72 एंड 4, 72 में 4 ऐड किया 76, 8 16 एंड 4 20 एंड 3
420 and 323 मल्टीप्लाई 8632 तो 8 यहाँ पे 4 हो जाएगा 9 10 6 एंड 2 तो ये आया 26048 अपॉन में 21 तो 26048 में 21 का जब डिवाइड करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ दी मेटल आ जाएगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम ऑफ दी मेटल यूज्ड इन इट सो हियर हाउ वी कैन फाइंड मेटल यूज्ड इन दी स्फेरिकल सेल जो बाहरी सेल का है जो बाहरी स्फेयर का वॉल्यूम है उसमें से इंटरनल स्फेयर का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो मेटल जो यूज्ड हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में एक स्फेयर है जिसको मेल्ट करके उससे काफ़ी सारे कोन्स बनाए जा रहे हैं एक स्फेयर है जिसको मेल्ट करके स्फेयर से ये स्फेयर है जिसकी डायमेंशन अपने को गिवन होगी तो इसको R1 डायमेंशन जो भी है हाउ मेनी कोन्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड ऑन मेल्टिंग मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इस स्फेयर की रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर अब इस स्फेयर को मेल्ट करने पर कोन्स बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे मेल्ट करके ये छोटे कोन्स बनाए जा रहे हैं तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये नंबर ऑफ कोन्स कितने होंगे टोटल कितने कोन्स होंगे इनकी रेडियस अपने को गिवन है जो मैं R2 से एंड हाइट को H2 से डिनोट कर रहा हूँ रेडियस इनकी है 3 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है इनकी है वो 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन्स 6 तो सेम इसी टाइप का अभी क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 5 मेल्टिंग के केस में क्या करते हैं अपने वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टोटल कोन्स तो दैट मीन्स यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है मेल्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो स्फीयर है मेल्ट कर रहे हैं वहाँ से कोन बना रहे हैं तो यहाँ पर डायमेंशन अगर नंबर ऑफ कोन्स अपने को फाइंड आउट करने नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करने इसका फॉर्मूला होता है अगर ऊपर बड़े वाले का वॉल्यूम आएगा यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कोन वॉल्यूम ऑफ वन कोन जो छोटे छोटे कोन बनाए जा रहे हैं उनका वॉल्यूम क्या तो यहाँ पर गिवन जो डेटा है गिवन अपने पास है रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू R1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू R2 इक्वल टू ये गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल टू H2 इक्वल टू ये गिवन है 6 सेंटीमीटर ये पैरामीटर गिवन है तो नंबर ऑफ कोन्स यहाँ से आएंगे मेल्ट किसको कर रहे हैं स्फेयर को कर रहे हैं स्फेयर से कोन बना रहे हैं तो स्फेयर ऊपर आएगा और कोन्स नीचे आएंगे तो n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या आता है 4 अपॉन में 3 पाई R1 का क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कोन ये होता है 1 अपॉन में 3 पाई R2 स्क्वायर H2 तो यहाँ पर 4 अपॉन में 3 इंटू 1 नीचे वाला जो 3 है ऊपर चला जाएगा इंटू पाई इंटू R1 का क्यूब
अपॉन में R2 का स्क्वायर इंटू H2 एंड यहाँ पर अपॉन में पाई भी है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ऊपर रिमेनिंग रहेगा 4R1 का क्यूब अपॉन में R2 का स्क्वायर इंटू H2। तो ये वैल्यू पुट की है यहाँ पे 4R1 का क्यूब, R1 यहाँ पर अपने पास है 9, तो यानी 9 इंटू 9 अपॉन में R2 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 एंड H2 अपने पास है 6। 3 की टेबल से ये 3 टाइम, 3 से ये 1 टाइम, 2 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से ये 3 टाइम, तो यहाँ पर ऊपर रिमेनिंग क्या रहा 2 इंटू 3 इंटू 9, तो n इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 एंड 6 9 ज़ा 54। तो इस स्फीयर को मेल्ट करने पर टोटल स्फीयर, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ कॉन्स कितने आएंगे 54 कॉन्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, नंबर ऑफ कॉन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दी वन स्फीयर, जो स्फीयर है जिसको मेल्ट किया जा रहा है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ दी कॉन। वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ दी कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स कितने आ जाएंगे 54। तो टोटल ये 7 क्वेश्चन थे 16.4 एक्सरसाइज के। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो अपने लेकर आएंगे इसी टाइप से। तब तक के लिए थैंक यू।